ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर ईरान से सामने आ रही है, जहां स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। खबर है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इस रास्ते से गुजर रहे कमर्शियल जहाजों पर गोलीबारी की है। इसके तुरंत बाद अमेरिकी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरानी मिसाइल और इसी के साथ साथ एक अटैक ड्रोन को हवा में ही मार गिराने का दावा किया है। वहीं दक्षिणी ईरान के कई इलाकों में जोरदार धमाकों की खबरें भी सामने आ रही हैं। पूरे इलाके में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हुई। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और गैस समुद्र के जरिए अलग अलग देशों तक पहुंचता है, जैसा हम आए दिन आपको बताते आ रहे हैं। इसलिए यहाँ होने वाली हर हलचल का असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया के बाजारों पर दिखाई देता है। अमेरिकी सेना का कहना है कि कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा के लिए उसने कार्रवाई की है और ईरान की एक क्रूज मिसाइल के साथ साथ एक वन वे अटैक ड्रोन को इंटरसेप्ट कर नष्ट किया गया है, खत्म किया है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमलों की नई लहर शुरू करने की भी पुष्टि की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की उस सैन्य क्षमता को कमजोर करना है जिससे वो नागरिक और व्यापारिक जहाजों को निशाना बना सकता है। इधर ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास, सिरिक, कैशुब और जासक के आसपास कई धमाके सुनाई दिए हैं। कई धमाकों की खबरें सामने आई। हालांकि इन धमाकों से हुए नुकसान की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को बढ़ा दिया है। इसी बीच ओमान ने भी कड़ा कदम उठाया है। अपने क्षेत्र में ड्रोन हमलों की सूचना मिलने के बाद ओमान ने ईरान के राजदूत को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया। ये कदम इसीलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कुछ घंटे पहले ही मस्कट में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा और समुद्री आवाजाही को लेकर बातचीत हुई थी। ईरान का कहना है कि इन बैठकों का उद्देश्य स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से होने वाली आवाजाही के लिए एक व्यवस्था तैयार करना था, लेकिन अमेरिका के दबाव की वजह से कोई समझौता नहीं हो सका, कोई डील नहीं हो सकी। दूसरी ओर अमेरिका का आरोप है कि ईरान लगातार समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। यहीं से दोनों देशों के दावों और आरोपों की लड़ाई और ज्यादा तेज हो गई है। ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाए हैं कि उसके हालिया हमलों ने कई महीनों से चल रहे कूटनीतिक प्रयासों को पूरी तरह नुकसान पहुंचाया है, नष्ट किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका जानबूझकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में असुरक्षा का माहौल बना रहा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों की आवाजाही में दखल दे रहा है। अब सवाल है, आखिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल दुनिया के समुद्री रास्तों से होने वाले तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी संकरे मार्ग से गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है या जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इसका असर पेट्रोल, डीजल, गैस, परिवहन और इसी के साथ महंगाई तक में देखने को मिलता है और मिल भी रहा है। भारत जैसे देश जो अपनी बड़ी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं, उनके लिए भी इस इलाके की स्थिरता बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए पूरी दुनिया की नजर इस समय अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये तनाव यहीं थमेगा या आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ेंगे? अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है कि आने वाले घंटों में दोनों देशों की ओर से क्या कुछ नया बयान सामने आता है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है और क्या हालात बातचीत से संभलते हैं या फिर सैन्य कार्रवाई का दायरा और आगे ऐसे बढ़ता ही रहेगा। आपको क्या लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता ये तनाव बड़े युद्ध का संकेत है या फिर आने वाले दिनों में दोनों देश बातचीत के जरिए समाधान निकाल पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।